खेतों से खरपतवार हमारे दिमाग में पहुंच गया है और इसकी सबसे खुरापात बड़ी और वजह तो खतरा। स्वामी जी आप जानते हैं क्या है, वो है ये सोशल मीडिया कहें कि ये, या फिर जिसको अभी थोड़ी देर पहले हुसैन जी ने नाम दिया है सोशल जेट लैग। अब स्वामी जी अब इसको सोशल जेट लैग कह लें या फिर सर्केडियन रिदम, इसके बिगड़ने से हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जानी शुरू हो जाती हैं, यानी कि परेशानियां होती हैं। अब इसका असर मसल्स पर भी पड़ता है क्योंकि वो सही तरीके से रिपेयर नहीं हो पाती हैं, इसलिए हर वक्त बॉडी पेन शिकायत की रहती है। स्वामी जी अब जरा ये मांसपेशियों के दर्द से निजात कैसे पाएं ये भी बताइए, और साथ ही दिमाग के जो खरपतवार हैं उसको कैसे निकालें। दिमाग की खरपतवार और खुरापात के लिए तो मेधावती मेमोरी ग्रिट ओमेगा, ब्राह्मी घृत, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वत अरिष्ट तो रेडीमेड बता दिया। बाकी बादाम, अखरोट आदि रात को भिगो करके 2-2 से ज़्यादा मत लेना। जो गरीब लोगों को तो बेचारों की तबीयत इसलिए ठीक नहीं रहती कि उनको पोषण पूरा नहीं मिलता। ये जो अमीर लोग हैं कि भाई पैसा आ गया तो बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर मुट्ठा भर भर के खाते, 2 दाने से ज़्यादा नहीं। बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर, चिलगोजा, पिस्ता आदि 2-2 दाने बस, एक बैलेंस वे में, और उससे ओहो दिमाग एकदम ठीक रहेगा। फिर भी दिमाग में ज़्यादा ही घोटाला हो रखा है तो अनुलोम विलोम करें। सुबह उठ करके बादाम रोगन नाक में डालें, रात को भी सोने से पहले बादाम रोगन सिर पे लगाने, पैरों के तलवों में लगा लेना। सुबह उठ करके फिर देखो जल नीति सूत्र नीति भी इधर बच्चे कर रहे हैं, इधर सिरोधारा भी हो रही है और बादाम रोगन की मालिश भी हो रही है। बादाम रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और जिनके खेत सिर की खेती पूरी उजड़ गई है उनको तो केश कांति एडवांस से मसाज करा देते हैं। तो ये तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और फिर हमने बताया अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर या दोनों पैरों से, ये है ऐसे। अब स्वामी जी मसल्स पेन का क्या करें, और जो शरीर में दर्द महसूस होता है? मसल के लिए अश्वगंधा और शतावर, अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम ले लें। और भाई जिनको रेडीमेड ही पूरा चाहिए तो न्यूरोग्रिट और गोल्ड अभी जो मैं खा रहा था, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा ले। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, नस नाड़ियाँ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है ना, वो भी एकदम टनाटन घोड़े की तरह, हिरण की तरह, शेर की तरह दौड़ने लगते हैं और दहाड़ने लगते हैं। ये है बड़ी बात। और मकरासन, भुजंगासन कतई ना छोड़े। एक तो ये भुजंगासन, ये ऐसे और ऐसे होले होले 25-50 बार, और एक ये मरकट आसन, ये 2 बड़े जबरदस्त है। ये अपने ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए दाल और फिर मोरिंगा और दूध, दही, घी और स्प्रुलिना। आजकल तो स्प्रुलिना सबसे हेल्दी प्रोटीन है, स्प्रुलिना। दूसरा है दालें, तीसरा है दूध, दही। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और जो हमारे न्यूट्रिला सोया चंक्स के ब्रांड एम्बेसडर तो आप खुद ही हो अमित जी। जी स्वामी जी। ये सोया, लेकिन सोया को ना जी वैसे तो पका करके फिर बनती है, ये पकी हुई होती है, फिर भी उसको पकाने से पहले थोड़ा भिगो दे और अच्छे से पका ले। अच्छे से पका करके और थोड़ा सा उसमें हींग का, जीरा का तड़का लगा करके, थोड़ी हरी मिर्च आदि डाल करके फिर खा लेना। धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। अब ऐसा बोलते हैं कि मांसाहारियों को मांस के विकल्प के रूप में बढ़िया फीलिंग आती है इसकी। स्वामी जी मैं तो एक दिन में 500 ग्राम का पैकेट ही खत्म कर देता हूँ, जीव जंतु कल्याण सुबह से लेके रात तक होते होते। अरे रे रे, तभी तुम्हारे मसल्स इतने जोरदार बने हुए। इसका धीरे धीरे अभ्यास होगा जी, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता। नहीं तो कईयों को प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होता आजकल। स्वामी जी मैं कुछ और लेता नहीं उस जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन पाउडर खाते हैं ना, ये बड़ा न्यूट्रिला चंक्स ही फिर मैं खाता रहता हूँ सुबह से लेके रात के वक्त तक।